नमस्कार, मैं हूं किरण राउत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल की दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति पर जताई खुशी। कांवड़ मेले में हरिद्वार रोडवेज को हुआ 1 करोड़ का घाटा। भारी भीड़ के बावजूद कांवड़ मेले में रोडवेज बसों को नहीं मिली सवारियां। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में अल्मोड़ा की सकनिया कोट सीट पर सियासी संघर्ष तेज। भाजपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त मुकाबला। देहरादून में आबकारी अधिकारी केपी सिंह सस्पेंड। शराब दुकानों की शिफ्टिंग में अनियमितताओं के लगे आरोप। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबे कार्यकाल पूरा करने पर प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी है। आजाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो जन गण मन के नायक हैं, उनको मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनके नेतृत्व में आज देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर भारत की एक अलग पहचान विकसित हो रही है। अंत्योदय को सिद्धांत को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। भारत को पुनः विश्वगुरु के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है, आज पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर यह दिखाई दे रहा है। और मैं उनको नए भारत का निर्माता कहूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार से हर क्षेत्र में नई नई योजनाओं के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या इनोवेशन के क्षेत्र में हो या नए ऐतिहासिक निर्णय लेने हो, सभी में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। और विकसित भारत के सूत्र को भारत और दुनिया के सामने, और दुनिया के सामने भारत का लक्ष्य तय करके कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, सच में ये हम सब का सौभाग्य है, भारतवासियों का सौभाग्य है कि उनका नेतृत्व आज देश को प्राप्त हो रहा है। श्रावण महीने में आयोजित होने वाला कांवड़ मेला उत्तराखंड के लिए धार्मिक और प्रशासनिक रूप से बेहद अहम होता है, लेकिन इस बार का मेला हरिद्वार रोडवेज के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ है। भारी भीड़ और ट्रैफिक डायवर्जन के कारण रोडवेज की बसों को सवारियां नहीं मिली, जिससे विभाग को करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। देखिए, क्योंकि इस बार इस बस अड्डे से इधर 3 बस अड्डे बनाए गए थे जहाँ पे यात्री अच्छी तरह उपलब्ध नहीं हुआ, जिस कारण हरिद्वार डिपो को लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास हानि हुई। इसका कारण यही रहा कि यात्री उपलब्ध नहीं हुए या बस अड्डे पर पहुंच नहीं पाए, जो भी है, पर कुल मिलाकर यात्रियों की संख्या बहुत कम रही। जी हाँ, चंडी पुल पे सिर्फ खड़ी रही है गाड़ियाँ, इतना यात्री उपलब्ध नहीं हो सके। अल्मोड़ा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की सरगर्मी तेज हो गई है। जिले की 22 जिला पंचायत सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। यहाँ के जो नेता हैं, इनका ध्यान गया सिर्फ रास्ते खड़ंजे बनाने में। क्षेत्र की जो एक्चुअल समस्याएं थी उस और किसी का ध्यान कभी गया ही नहीं। इनका ध्यान गया सिर्फ वही रास्ते बनाने में। कुछ टाइम बाद 6 ऐसे रास्ते बनाए जो 6 महीने में टूटे और 6 महीने बाद दोबारा वही रास्ते बनाए जाएं। जी, कहीं ना कहीं वो पद बड़ा है, लेकिन पद में बैठाने वाली तो जनता ही है। यहाँ तो जनता ने करना है चुनाव, अपने लीडर का चुनाव जनता ने करना है। वो किसी संगठन विशेष का या किसी पार्टी विशेष का पद नहीं है। ये तो जनता जिसे चुन के आगे भेजेगी, जिस आदमी के मुद्दे पसंद आएंगे, कौन किस सोच के साथ आगे आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। सकनिया कोट 29 जिला पंचायत सीट है। हम यहाँ पे विकास के मुद्दे पर, अपने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बल पर, अपने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बल पर, उसके अलावा मैं पिछली बार यहाँ से निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य था। मैं पूरे क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो पिछले 5 वर्ष में जो मैंने यहाँ कार्य किए, जो जनता दरबार लगाए, आम जनमानस को जो सुविधा देने का काम किया, किसी के पेंशन का मुद्दा हो, किसी का किसान सम्मान निधि का मुद्दा हो, उसके अलावा गाँव में रास्ते हो, गाँव में जनमिलन केंद्र हो। देहरादून में आबकारी विभाग से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। शराब की दुकानों की शिफ्टिंग में अनियमितताओं और झूठे तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट देने के आरोप में जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने उनके निलंबन की संस्तुति करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जो जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह जी, उनको मुख्यालय अटैच किया गया है। उन जिलाधिकारी द्वारा उनके निलंबन की संस्तुति की गई थी और उन पर विभागीय जांच की कार्रवाई संस्तुत करने की भी संस्तुति की गई थी।
तो ये मैटर जो हमारी 6 दुकानें हैं जिनको सड़क सुरक्षा समिति ने चिन्हित किया था और उनको हटाने के निर्देश दिए गए थे, उनको जिलाधिकारी ने भी समय विस्तार दिया, कमिश्नर ने भी समय विस्तार दिया, प्रमुख सचिव ने भी समय विस्तार दिया। समय विस्तार देने के बाद उनकी 31 जुलाई तक हटाने की उनकी लास्ट डेट थी। इससे पहले वो लोग हाईकोर्ट गए तो माननीय उच्च न्यायालय में कुछ इंस्ट्रक्शन विभाग की ओर से दाखिल होनी थी, तो उन इंस्ट्रक्शन को दाखिल करने के लिए जिला आबकारी अधिकारी ने अपने स्तर से वो इंस्ट्रक्शन वहां पर भेज दिए हैं। उसमें किसी भी उच्चाधिकारियों से उन्होंने अनुमोदन नहीं लिया और ये भी नहीं देखा कि वो इंस्ट्रक्शन सही है, मतलब वो एज पर हमारे क्या हाई कोर्ट ने पूछा है हमें क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, उसी के चलते उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से मुख्यालय अटैच कर दिया गया। आगे की कार्रवाई जो भी नियम में एज पर प्रोसीजर और एज पर लॉ हम लोग उसमें अमल में लाएंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 28 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। खासकर भाजपा प्रदेश भर में जोर शोर से प्रचार अभियान चला रही है और दावा कर रही है कि जनता एक बार फिर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। ये पहले चरण का मतदान हमारा अच्छे से खत्म हुआ है। अब दूसरे चरण के मतदान के लिए भी प्रचार प्रसार हमारा पूरी तरीके से जारी है और निश्चित तौर पर पहले से भी ज्यादा मत प्रतिशत से हमारे सभी जो प्रत्याशी हैं वो जीत हासिल करेंगे और देवतुल्य जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर। नमस्कार।